बिहार की राजनीति बिना कर्पूरी ठाकुर की चर्चा के पूरा नहीं हो सकती है। कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति जिन्हें बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की मशाल जगाने वाले एक महान नेता के तौर पर जाना जाता है। मौजूदा दौर में जितने भी बड़े राजनेता हैं या जो बड़े राजनेता बीते कुछ दशकों में हुए हैं, जैसे कि नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव और भी जितने बड़े नेता हैं, उनको लेकर कहा जाता है कि वो सब कर्पूरी ठाकुर से ही इंस्पायर्ड हुए हैं और सभी राजनेता उन्हें ही अपना गुरु मानते हैं। दरअसल आज हम लोग कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 वर्षों के बाद किसी को भारत रत्न दिया जा रहा है और इस बार का भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को ही दिया जा रहा है। 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती थी और उससे एक दिन पहले उनका नाम अनाउंस किया जाता है कि कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी से रिलेटेड और भी इनकी कुछ जानकारी जो कि आपको जानने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको भारत रत्न दिया जा रहा है और आपको भारत रत्न जिन्हें भी मिलता है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद पटवा और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल डेली सरकारी अपडेट पर। कर्पूरी ठाकुर जिनका जन्म 24 जनवरी 1924 को ग्राम पितौंझिया, जिसका आज नाम है कर्पूरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, बिहार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर और माताजी का नाम राम दुलारी देवी था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 में हो गया था। भारत जब आजाद हुआ था तब इन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम शुरू किया था और बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके नाम पर सूबे के पिछड़े इलाकों में बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोले गए थे और पिछड़ों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए भी कर्पूरी ठाकुर जी ने खूब काम किया था। हालांकि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। छोटे छोटे समय के लिए मुख्यमंत्री रहे। एक बार 1970 में बने थे और 1971 तक रहे। वहीं दूसरी बार 1977 से लेकर 1979 तक मुख्यमंत्री का पद संभाला। दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, जो एक बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा बड़ा अपनी बात कहने का, अपनी शक्ति जताने का अवसर मिला, उस प्रक्रिया की शुरुआत बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने ही किया था। सामाजिक न्याय में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया है और उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर सन 1988 में कर्पूरी ठाकुर साहब की मौत हो चुकी है। आइए कर्पूरी ठाकुर जी के कुछ महत्वपूर्ण कार्यकाल पर भी नजर डाल लेते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपको यह जानकारी होनी भी चाहिए। तो बात करते हैं इनके कार्यकाल से। सन 1942 समाजवादी छात्र राजनीति में सक्रिय होते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल होते हैं। आजादी के लड़ाई के दौरान करीब 26 महीने तक कर्पूरी ठाकुर जी जेल में भी रहते हैं। फिर हम बात करते हैं सन 1947 की। 47 में देश की आजादी के बाद गांव के स्कूल में ही शिक्षक रहते हैं। सन 1952 बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। सोशलिस्ट पार्टी श्रमिकों के हित में सदैव सक्रिय रहते हैं। फिर 1960 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक आंदोलन का नेतृत्व करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आते हैं सन 1967 में 5 मार्च को बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार मिला और बहुत सारे अनेकों फैसले लिए। फिर आते हैं सन 1968 में 31 जनवरी को उप मुख्यमंत्री पद के साथ ही शिक्षा मंत्री पद से भी हट जाते हैं और राजनीतिक खींचतान के शिकार भी हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सन 1970 श्रमिकों के हित में 28 दिनों तक आमरण अनशन किया और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। 1970 में ही 22 दिसंबर को बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सोशलिस्ट मुख्यमंत्री बने और बिहार में संपूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। 1971 2 जून को मुख्यमंत्री पद से हटे और फिर से एक बार राजनीतिक जोड़ तोड़ के शिकार हुए। फिर हम बात करते हैं सन 1975 की,
संपूर्ण क्रांति में आला नेताओं में शामिल हुए और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के खास सहयोगी भी थे। 1977 में 24 जून को दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्हें मौका मिला। 1978 में बिहार में पिछड़ी जातियों के लिए पहली बार सरकारी सेवाओं में आरक्षण की शुरुआत की। इस वजह से उनका बहुत विरोध भी हुआ और 1979 में 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद चला गया। जनता पार्टी टूट गई। फिर 1985 ईस्वी की बात करें तो अंतिम बार विधानसभा चुनाव जीते और उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी। 1988 17 फरवरी को 64 साल की उम्र में विधायक रहते हुए उनका निधन हो गया। राजनेता रहते वह एक मकान तक नहीं बना पाए थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के मौत के 35 वर्ष बाद अब जाके 2024 में उनको भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भारत रत्न का सम्मान उनको भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत रत्न जो होता है वह भारत का सबसे बड़ा सम्मान है और हम सभी जानते हैं कि 1954 में यह स्थापित किया गया था और सबसे पहले यह चक्रवर्ती राजगोपाल चारी को दिया गया था। इनफैक्ट आज तक भारत रत्न मात्र 48 लोगों को दिया गया है। 2024 से पहले 2019 में आखिरी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था और उस समय 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। एक तो थे हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। इन 3 व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2019 के बाद यह सम्मान जो है भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया था और अब लेटेस्ट में जो इस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं वो 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी हैं। याद रखिएगा कि यह भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। नागरिकों को इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं मिलता है और इस सम्मान में कोई धनराशि नहीं मिलती, लेकिन अन्य बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती है। जैसे भारत का जो पदानुक्रम है, जो भारत का प्रेसिडेंस टेबल है, उसमें भारत रत्न के विजेता का 7वां स्थान आता है। तो जिस भी व्यक्ति को भारत रत्न मिला है उनको अनेक प्रकार की भी सुविधाएं प्राप्त होती है। भारत रत्न अभी तक कितने लोगों को मिला है इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आई बटन में आपको मिल जाएगा जहां से आप उसकी पूरी वीडियो को देख पाएंगे और वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो यही था हमारा आज के वीडियो में, हम लोगों ने जाना कर्पूरी ठाकुर जी के इतिहास को बारे में। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं द एंड। अगर जो आप लोग चैनल पर लास्ट तक बने हुए हैं और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की अनेकों वीडियो बनाता रहूं जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।